आप हैं हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सर्वप्रथम आपको व आपके चैनल के माध्यम से सभी हल्का हाँसी वासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज जो आपसे यहाँ मुखातिब होने का जो आपको बुलाया गया है, उसके लिए आपका स्वागत भी करते हैं। कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी हाँसी हल्के के अंदर जन संवाद के लिए, तो हमारे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, लेकिन मुझे एक मैं आक्रोश भी है मेरे को थोड़ा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो हरियाणा के हर जन जन के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आक्रोश मुझे ये है कि जन संवाद का मतलब ये होता है कि आम आदमी चंडीगढ़ जाकर के अपनी समस्या रखने में एक सक्षम होता है। तो मुख्यमंत्री जी ने, हर मुख्यमंत्री अपने अपने तरीके से प्रोग्राम रखते हैं हरियाणा के अंदर, अपने अपने हर हल्के के अंदर। तो मुख्यमंत्री जी ने भी जन संवाद का प्रोग्राम रखा था, लेकिन ये जन संवाद का प्रोग्राम ना होकर के जन संवाद का मतलब है, जन सुवाद का मतलब। ये तो जन सुवाद था, क्योंकि हरियाणा के अंदर लगभग 62 पंचायतें हैं। तो हाँसी हल्के में, हाँसी हल्के में 62 पंचायतें हैं और नगर परिषद के 27 वार्ड हैं, जिसके अंदर 70,000 के लगभग तो वोटर हैं और 1.25 लाख के करीब जनसंख्या है। तो मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी ने हाँसी शहर के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं रखा जन संवाद का, जबकि 70,000 वोटर और 1.25 लाख की जनता ये बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि हमारी जो दुख तकलीफें हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी जन संवाद के जरिए हमारी समस्याओं को सुनेंगे और मौके पे ही उनका निवारण करेंगे। लेकिन हाँसी हल्के की जनता अपने को ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि देखो गांव का प्रोग्राम, ढाना गांव हमारे से 3 किलोमीटर दूर है, दिल्ली पुल से निकलते ही 5 किलोमीटर दूर है। दिल्ली पुल से निकलते ही ढाना गांव शुरू हो जाता है, 5-6 किलोमीटर ही हमारे से पुराना गांव है। तो गांव की समस्याएं तो सीएम साहब ने सुनी है, उसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही आपसे, लेकिन हाँसी की जनता कहा जाए तो विधायक जी ने सबसे पहले पंचायती रामला ग्राउंड को कच्चे से बुक कराया कि शहर की समस्या तो शहर में ही रखी जाएगी। लेकिन बाद में जैसे भी सीआईडी वाले भाइयों ने उनको कोई बात बताई तो उन्होंने उसको थोड़ा और आगे सरका दिया। थोड़ा और आगे सरकाने के बाद जैसे ही विधायक जी को पता लगा कि यहां भी आक्रोश हो सकता है, तो उन्होंने शहर से ही उस जन संवाद को बाहर करके हाँसी के जीटी रोड पे 2-3 किलोमीटर बाहर जाकर के उस प्रोग्राम को रखा, और वो भी जन संवाद प्रोग्राम ना होकर के सह भोज का प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर हाँसी के जो आम जनता जो अपनी समस्याएं रखनी चाहती थी, चाहे वो सीवर की समस्या थी, चाहे वो पानी की समस्या थी, चाहे हाँसी शहर जो कूड़े का ढेर बना वो समस्या थी, चाहे पीले कार्ड की समस्या थी, चाहे पेंशन की समस्या थी, चाहे ये पोर्टल के जितने भी ये पीपी जो बने हुए हैं उनकी समस्या थी, वो सारी समस्या रखने से वो वंचित रह गई। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मैंने भी, मेरा बेटा भी नगर परिषद में पार्षद है वार्ड नंबर 5 में, इसकी भी अपने वार्ड की समस्याएं थी जो इसने मेरे से साझा की। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी सबके होते हैं, मुख्यमंत्री जी जन संवाद में जाएंगे तो आप भी सहनता से, सलीके से आप वहां जाइए, डीसी साहब को, एसडीएम साहब को एक लेटर अपनी समस्याओं के बारे में बताइए, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के उनको नमस्कार करके अपनी वार्ड की समस्याओं को रखें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मौके पर उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जहां से बेटा पार्षद है वहां सीवर की बहुत भारी समस्या है। हरियाणा सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उस वार्ड के अंदर एससी जाति के, बीसी जाति के बहुत से बहन भाई रहते हैं, वो आज इतनी परेशानी के अंदर है कि वो लैट्रिन जाए तो जाए कहां। मोदी सरकार कहती है कि हर घर के अंदर
शौचालय हो। तो मेरे बेटे पार्षद ने एससी साहब जो जिले के उपमंडल के अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी जन स्वास्थ्य विभाग के, उनसे पत्राचार करके, उनसे मिल करके, एक्शन साहब से मिल करके, एसडीओ साहब से मिल करके, जेई साहब से मिल करके सभी से अपनी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन किसी ने भी उस समस्या का समाधान नहीं किया। उसी एवज में मैंने मेरे बेटे को बोला कि आप सीएम साहब से मिलिए और आप जाके, आप पार्षद हैं, चुने हुए पार्षद हैं, अपनी समस्या को रखिए। लेकिन मुझे बड़ा आक्रोश है इस बात का कि लोकतंत्र का गला घोटा गया और मेरे बेटे को बिना वजह रात के 1 बजे तक सीआईए के अंदर प्रजातंत्र द्वारा उसका गला घोट के प्रशासन ने उसको बंदी बना के रखा। और जब सीएम साहब यहां से चले गए, मैं सीएम साहब से निवेदन करना चाहता था कि आप रात को, जैसे राजा लोग होते थे पहले, आप राजा का रूप करके आप रात को रेस्ट हाउस के अंदर ठहरे हुए थे, आप राजा का रूप लेकर के एक बार शहर के अंदर विधायक जी उनको घुमाते तो उनका पता लगता कि हांसी शहर कौन से कचरे के ढेर पे बैठा हुआ है। उन्होंने तो शहर के अंदर घुसने नहीं दिया सीएम साहब को, उनका चश्मा ही ऐसा लगा दिया कि उनको शहर दिखे ही ना। 2-3 प्रोग्राम गांव में करा दिया, एक शहर से बाहर करा दिया और चुनिंदा लोग जो अपने समर्थक लोग थे उनको बिठा करके और ये बता दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन वही बात है, कबूतर आंख बंद कर सकता है लेकिन बिल्ली को दिख रहा है कि जनता क्या चाहती है। तो हर चीज में मैं कहता हूं विनोद भ्याणा जी फेल साबित हुए हैं। और बाकी रही कल के कार्यक्रम के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाने की घोषणा की है, मैं आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जिस शहर का डंपिंग स्टेशन का मुद्दा विधानसभा में उठने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में जहां डंपिंग स्टेशन नहीं बना, तो क्या वहां इंडस्ट्रियल सेक्टर बन सकता है? ये तो मतलब एक सिर्फ हांसी हल्के की जनता को गुमराह करने की बात थी। और जैसा कि कल के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि हांसी जिला बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ना तो जब भी कोई जिला बनेगा तो उसमें सबसे पहले हांसी को जिला बनाया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ना तो नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अब एक देखिए, उसके बारे में तो पिछली सरकार में जो माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के काम थे, जो रेल लाइन जैसे काम थे, जो सब कुछ वो करके गए हैं, ये सरकार आज अपने कार्यकाल के 10वें साल में है, उसको पूरा भी नहीं कर पाई है। तो घोषणा जो इन्होंने की है, मैं उसमें देखिए, मैं किसी पे कोई झूठा आरोप भी नहीं लगाऊंगा। पुलिस का जो व्यवहार था मेरे प्रति बड़ा सामान्य था और कोई विशेष भी नहीं था, लेकिन मेरे साथ कोई वहां बुरा व्यवहार भी नहीं किया गया। उन्होंने यही कहा, मैंने जब अपना पक्ष रखा कि मैं मुख्यमंत्री जी के आगे शहर की और अपने वार्ड की समस्या रखना चाहता हूं, तो उन्होंने यही कहा कि हमारे पास ऊपर से आदेश है, जब तक मुख्यमंत्री जी का वो कार्यक्रम नहीं हो जाता हम आपको यहाँ से फ्री नहीं कर सकते।